ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में चर्चा जारी है। क्या सूखे की आहट है? क्या माना जाए मॉनसून की बेरुखी को? और क्या कर रही है सरकार सूखे से आपदा जो नियंत्रण के प्रभाव हैं उन्हें काबू में पाने के लिए? लगातार चर्चा जारी है। इस वक्त मेरे सहयोगी नीरज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि सूखे की आहट के बीच प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्या इंतजाम है सरकार के? देखिए अश्विनी, अभी तक मुख्यमंत्री 2 बार इस मामले में बैठक ले चुके हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो सरकार की तैयारी बिल्कुल नहीं है। और सरकार को उम्मीद है, सरकार के मुखिया ने जैसे कल भी बयान दिया था कि हो सकता है 2-4-5 दिन में अच्छी बरसात हो जाए और अच्छा जो है फसल हो जाए, लेकिन फसल की जो उम्मीद है वो लगभग छोड़ देनी चाहिए। नीरज यहाँ ये सवाल उठता है कि सूखे की आशंका के कारण मुनाफाखोरी और जमाखोरी बढ़ती जा रही है, ऐसे इसके चलते महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या सरकार ने कोई इस बारे में सोचा है कि आवश्यक खाद्य वस्तु जो है उसके अधिनियम को लागू कर दिया जाए, जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उनकी जो भंडारण की, उनकी जो जमाखोरी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे कम से कम महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके? देखिए, मुख्यमंत्री और सरकार की सोच अभी तक तो सिर्फ इस बार भगवान भरोसे है, यानी कि अभी तक उनको उम्मीद है कि बरसात होगी और जो खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन जो कृषक है, कृषि विशेषज्ञ, उनका मानना है कि अब अगर बरसात हो भी जाती है तो इस बार जो खरीफ की फसल है वो नहीं होगी और आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह सब्जियों के भाव बढ़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नियंत्रण बाजार पर है ही नहीं, न सब्जियों में है, न खाद्य पदार्थों में है और न ही दूसरी वस्तुओं पर है। और ऐसे में सरकार ने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया कि इस ओर अगर सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है तो क्या किया जाएगा। कल वो पाले और शीतलहर की बात जरूर कर। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। हमारे साथ चर्चा में ज्योतिष शास्त्री मनोहर चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। मनोहर जी, जिस तरह से सूखे के हालात आ रहे हैं, क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, मॉनसून आएगा कि नहीं? मानसून आने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस बार नौतपा भी बहुत अच्छा लगा था जी, लेकिन चूंकि मंगल और शनि का जो प्रभाव एक साथ कन्या राशि में चल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा विलंब करता है। हम ये निश्चित कह रहे हैं ज्योतिष के हिसाब से कि इस बार मानसून 3-4 दिन में ही आने का योग बन रहा है, शीघ्र ही आएगा। मनोहर जी, बड़ा सवाल उठता है कि जब भी इस तरह के हालात बने तो ज्योतिषियों ने सलाह दी है और सरकार ने पूजा पाठ कराई है। कर्नाटक में सारे के सारे कर्नाटक में इस बार बहुत भयंकर अकाल की जैसी स्थिति बन रही है और वहां के ज्योतिषियों ने सलाह दी और सरकार ने सारे के सारे मंदिरों में वहां पूजा पाठ। क्या ऐसी जरूरत राजस्थान में भी है? राजस्थान में पूजा, देखिए पूजा पाठ तो हमारे लिए, मनुष्य के जीवन के लिए नहीं, इस अकाल की स्थिति से उबरने के लिए क्या सरकार को पूजा पाठ करने की जरूरत है? देखिए, अकाल से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ ही जन लोगों को भी, सभी लोगों को जागरूक होके और वर्षा के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, साधनाएं, जो नियम है जिस प्रकार से बारिश को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान वह करने चाहिए और कराने भी चाहिए। क्या किस तरह के अनुष्ठान होने चाहिए? कौन से ग्रह को साधने की जरूरत है? कुछ बता सकेंगे? हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं। वृष्टि के लिए यज्ञ के बारे में पर्जन्य यज्ञ के लिए कहा गया है, जो कि यजुर्वेद के अंदर पर्जन्य सूक्त है। और उसके साथ साथ रुद्रपाठ, शिवार्चन, शिव को जलमग्न करके और फिर अभिषेक किया जाए और वृष्टि यज्ञ किया जाए तो निश्चित रूप से यज्ञ करने से बरसात का योग बनता है। तो एक और है पंडित जी, बड़ी जनता जो इस समय एक तो अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से आशंकित है, साथ में महंगाई बड़ी चोट मार रही है। क्या महंगाई को रोकने का भी कुछ उपाय है ज्योतिष में? देखिए, महंगाई को रोकने का तो उपाय यही होता है कि जिस चीजों की कमी आ रही है उससे संबंधित उपचार किए जाए और उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, समय समय के ऊपर उनकी उपयोगिता जैसे होती है जी उस ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। और सब, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे भारत सरकार को ही नहीं, राजस्थान सरकार को नहीं, भारत सरकार को भी चाहिए कि एक ज्योतिष विभाग का डिपार्टमेंट बना करके, जैसे सूचना विभाग बनता है, भाई वृष्टि आएगी या नहीं आएगी, उस हिसाब से ज्योतिषियों का भी एक ऐसा समूह बना करके, ज्योतिषियों भी परामर्श करके समय समय पर इनके द्वारा बताए गए लाभ का, ऋषियों के द्वारा बनाई गई परंपराओं का लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद मनोहर जी। तो कुल मिलाकर अश्विनी देखा कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्री भी किस तरह से अकाल को लेकर चिंतित हैं और किस तरह से वो सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर वो जिस तरह की ग्रहों की बात कर रहे हैं
उससे लग रहा है कि सरकार को अगर भगवान के ही भरोसे है तो ग्रहों के बारे में सोचना चाहिए और ग्रहों के उपाय करने चाहिए। और आम जनता को भी अगर ज्योतिष शास्त्र में किसी को विश्वास है तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में अश्विनी इस समय हर व्यक्ति जो सूखे की आहट को लेकर चिंतित है और इस आहट से बचने के लिए जो उपाय हो सकते हैं सब लोग अपने अपने करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को उपाय ज्योतिष से अलग हटके और सरकार के ऊपर भरोसा छोड़कर अपने उपाय करने होंगे। और वो उपाय है कि जनता संगठित हो, जनता इकट्ठी हो, जनता इस अकाल के संकट से मुकाबले के लिए तैयार हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा उपाय जो जनता को इस संकट से मुक्त दिला पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता जागृत हो, जनता जागरूक बने, जनता इकट्ठी हो और सूखे से निपटने के लिए उपाय पर ध्यान देना शुरू करें। लेकिन प्रताप जी एक उम्मीद जता रहा है कि इस बार जल्दी मानसून आ जाएगा और फिर हालात हो जाएंगे। तो कहीं कहीं राजनीतिक दलों को लिए भी ये राहत की खबर है कि ज्योतिष शास्त्र जिस तरह से बोल रहा है कहीं ना कहीं मिलाकर देखो, मौसम शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री बड़े अलग अलग बात बोलते हैं। मौसम शास्त्री बोल रहे हैं कि बड़े संकट आ सकता है, ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है कि संकट निपट सकता है। और कुल मिलाकर राजनेता और सरकार और यहाँ तक कि चंद्रभान की हमने बाइट सुनी वो भी काफी आशान्वित है। पूरी प्रदेश की जनता भी आशान्वित है कि कहीं ना कहीं भगवान जिसके भरोसे ये देश चलता है, हम लोग चलते हैं, भगवान हम पे मेहरबान होगा। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि भगवान जरूर मेहरबान होगा। और क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पे हम लोगों का एक धार्मिक प्रक्रियाओं पे बड़ा विश्वास है। अगर किसी को लगता है कि उपाय करने चाहिए तो करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धरातल पे हम क्या उपाय करें अश्विनी, इस पर सोचना पड़ेगा। धरातल पर उपाय की जरूरत यह है कि जब भी इस तरह के मुकाबले हुए हैं संकटों से तो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता ने एकत्र होकर, इकट्ठा होकर, संगठित होकर इनका मुकाबला किया। एक बात इसी की जरूरत है कि संगठित हो। कुल मिलाकर संगठित शक्ति ही प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन क्या सोचती है जनता हमारी, आइए देख लेते हैं। देखिए, गांव में अभी पानी की बहुत गंभीर समस्या है। राज्य सरकार को अकाल की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानसून जिस तरह से निष्क्रिय है ये तो ईश्वर की कृपा है, इसके आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आधा सावन बीतने के बाद भी बरसात नहीं आ रही, किसानों की हालत खराब है। सूखे से किसान ही नहीं वरन सभी वर्ग चिंतित है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जो प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति बन गई है। मौसम लगभग स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक इंद्र देवता की मेहरबानी नहीं हुई है। किसान जो क्या बहुत परेशान है, खेती में बाजरा भी नहीं उग रहा है। प्रदेश सूखे कगार पे आ गया है। 2 महीने हो चुके हैं, बारिश का कोई पता नहीं चल। प्रदेश में पूरा अकाल के हालात पैदा हो गए हैं, बरसात नहीं हो रही है कहीं भी। हमारे राज्य सरकार की आंखें बिल्कुल इस विषय को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। होते से किसान को राहत मिले, वर्षा बिना पूरी परेशान पब्लिक चल रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि सूखा पड़ सकता है, इसलिए पानी स्टोर किया जाए। सरकार को सहायता देना चाहिए, किसान को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है पानी। तो कुल मिलाकर सूखे की आहट है, पीएमओ चिंता जता चुका है। मौसम विभाग कहता है अभी देरी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जल्द आएगा मॉनसून। अब क्या कहेंगे प्रताप जी आप? मुझे तो एक फिल्म की वही कविता याद आ रही है, गाना कि जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोएं सावन के महीने में। सावन के महीने में भले ही हमें रोना पड़ जाए, लेकिन भादों का महीना हमें बिल्कुल तसल्ली देगा, खुशी लाएगा। कुल मिलाकर ज्योतिषी शास्त्री भी कह रहे हैं, हमारे राजनेता भी कह रहे हैं, हमारे मौसम शास्त्री भी कह रहे हैं और हम सब कामना करेंगे। कुल मिलाकर यदि ज्योतिषीय उपाय करने की जरूरत पड़े, सरकारी उपाय करने की जरूरत पड़े या सामाजिक उपाय करने की जरूरत पड़े, हम सारे के सारे उपाय करके एक साथ संगठित होकर अकाल को मात देंगे निश्चित तौर पर बस जरूरत है जागरूक होने की, जगने की, एक साथ इकट्ठे प्रयास करने की, माहौल बनाने की। कुल मिलाकर सूखा की आहट जरूर है, लेकिन सूखा हमें इस बार परेशान नहीं कर पाएगा। ये पूरी की पूरी इस बात की तसल्ली है। जी प्रताप जी, बिल्कुल किसी भी तरह से उम्मीद की जाए और उम्मीद को जिंदा रखा जाए तो उम्मीद के दम पर किसी भी संकट से लड़ा जा सकता है, उभरा जा सकता है। आज का मुद्दा में फिलहाल की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।